चलिए आज इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और आपको पढ़ाने वाले टीचर मैं अशोक कुमार, अशोक सर केमिस्ट्री के। आज आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराएंगे। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये पाकुड़ DC के द्वारा लॉन्च किया गया है जो मॉडल पेपर, उसी को कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन करा दे रहे हैं, समझे क्या। और बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 5 सेट को कंप्लीट करवा दे रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर नहीं है, केमिस्ट्री पेपर आते ही इसको हम लोग टोटल क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करा करके और आगे फिर बढ़ जाएंगे। अपने से भी कुछ VVI करवा देंगे जो इससे छोड़ करके आने वाले हैं VVI उसको। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन था वो करवा चुके थे। 41 नंबर क्वेश्चन से उधर करवा चुके हैं कंप्लीटली, इधर नहीं किए थे। एक 41 नंबर क्वेश्चन से इधर कंप्लीट करवा देते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर थोड़ा बना लीजिए। इसको कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CaO, C डबल बॉन्ड O, CH3, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको जैसे हीट कीजिएगा ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर हो जाएगा। इतना दूर टूट जाता है ये, और टूट करके ये कार्बन इस कार्बन से जा करके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद बनाता है एसीटोन। C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CaCO3 क्या हो गया, बाहर निकल गया। COCA3 क्या हो गया, CaCO3 बाहर। इसका नाम है एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। ये कॉपर 573 केल्विन, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग कॉपर 573 केल्विन में हीट करते हैं, नहीं तो इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब है हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नहीं तो देखिए इसका हाइड्रोजन कैसे बाहर निकल जाता है, ये वाला दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, टूट करके बाहर निकल जाता है और बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, यानी इथ N, और अल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो जाता है इथेनॉल। नहीं, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन VVI रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम तोड़ करके लिख दे रहे हैं। C डबल बॉन्ड OH कितना मोल पार्टिसिपेट करता है, ये 2 मोल। ओके, तो मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा
तब तक नहीं ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये टूटेगा प्लस और इस पर माइनस, और ये जो है ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के पास और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नहीं, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराइएगा नहीं, तो देखिए ये वाला टूटा तो वो के पास कौन आ गया? एच, बना दिया इसको अल्कोहल। नीचे एक हाइड्रोजन है, रहने दीजिए। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे सिंगल बॉन्ड प्लस और माइनस के बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया। फिर ये कार्बन, इस कार्बन से एक एच ऊपर, एक एच नीचे, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका नाम है अल्डोल। क्या नाम है इसका? अल्डोल। और कंडेंस किया है, इसलिए कंडेंस मतलब जुड़ा हुआ है दो ठो मॉलिक्यूल, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये बड़ा अच्छा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन भी है। इसको हीट कर दीजिएगा नहीं, यदि यहाँ दूसरा स्टेप में हीट भी लिखल रहता, नहीं हीट नहीं किया हुआ है, सिर्फ डाइल्यूट किया हुआ है, हीट किया हुआ होता नहीं, तो फिर यहाँ से ये तेजी से क्या कर जाता है जानते हैं? यहाँ से तेजी से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो हम लोग को ये चीज़ें नहीं पूछा है, हम लोग को सिर्फ क्या किया है? डाइल्यूट कर दिया गया है, समझे क्या? और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। तो सिर्फ अल्डोल तक ही बनाना है, इतना ही तक प्रोडक्ट बनाना है, समझे क्या? इसके आगे प्रोडक्ट बना दीजिएगा तो हो सकता है गलत हो जाए, समझे क्या? तो आगे प्रोडक्ट नहीं बनाना, इतना ही तक प्रोडक्ट को छोड़ देना है। आगे देखिए, ये वाला जो बच गया है इस रिएक्शन को यहीं कंप्लीट कर देते हैं हम। देखिए इसको तोड़ करके हम यहीं लिख दे रहे हैं C6H5, यानी ये फिनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OCl। इसको प्लेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, प्लेडियम ओवर बेरियम सल्फेट में जब पास करते हैं तो यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ से ये HCl गैस क्या हो गया? बाहर, और बाहर हो जाने के बाद यहाँ H जा कर के जुड़ गया और बन गया बेंजल डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल डिहाइड बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया। इसको रिडक्शन करा दीजिएगा नहीं, तो जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है उधर आ जाएगा H, और जिधर कार्बन की संख्या कम है उधर चल जाएगा I, यानी CH3I प्लस CH3CH2OH। ये कंप्लीट हो करके बन जाएगा, समझे क्या? यहाँ सिंपल रिएक्शन है, ये कैडमियम ओवर यहाँ थोड़ा सा कम रिएक्शन दिया गया है, ये कीटोन बन जाएगा। नहीं, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ से क्या होता है? H ये बाहर निकल जाता है कैडमियम क्लोराइड के रूप में, समझे क्या? और यहाँ दो ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, C2 और CH3। तो वैसे यहाँ एक मिथाइल दिया हुआ है, तो एक मिथाइल जोड़िएगा नहीं, और इसको भी कर दीजिएगा 2 मोल, और इसको, ये तो 2 मोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ से कैडमियम क्लोराइड 2 पीस बाहर निकल जाता है, समझे क्या? तो ये बन गया एसीटोफिनॉन, इसका नाम है एसीटोफिनॉन है ये। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट कर दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब सारे NCERT से क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन लिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका राइट ऑन, इसको कंप्लीट करने बोला है। क्या होता है मोनोसैकराइड्स, क्या होता है?
पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। नहीं, अभी चल रहा है, जैसे अभी आप लोग को रिवीजन करवा दे रहे हैं। नहीं, ये मॉडल सेट सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। हम लोग ये भी बात बोले थे कि मॉडल सेट सॉल्यूशन करा देंगे, जब आएगा एग्ज़ाम के करीब उस समय लाइव भी लेंगे। तो लाइव भी चल रहा है, आप लोग को सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसको एक एक करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन। नहीं, जिसको जिसको नहीं, जिसके पास पहुंच रहा होगा ये आंसर शीट, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा उसके पास शेयर कर देना है ताकि सबों के पास पहुंच जाए और सब लोग अच्छी तरह से क्या कर ले, सॉल्यूशन कर ले, समझ जाए। मोनोसैकेराइड क्या होता है। नहीं, मोनोसैकेराइड के बारे में क्या बता सकते हैं, मोनोसैकेराइड के बारे में बता सकते हैं क्या होता है मोनोसैकेराइड्स। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर से सिंपल मॉलिक्यूल ना दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 सिंपल मॉलिक्यूल दे दे, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। कितना सिंपल मॉलिक्यूल, 2 सिंपल मॉलिक्यूल। समझे क्या। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, 2 से लेकर के 10 सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे दे आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वह कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स, जो देता है, नहीं डज नॉट गिव्स, विच डज नॉट गिव्स, डज नॉट गिव्स, क्या नहीं देता है, डज नॉट गिव्स सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कब, पानी में डालने के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, पानी में डालने के बाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर से कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। नहीं, फ्रुक्टोज, नहीं, मेनोज, ईटीसी, गलेक्टोज, ये सब जो है, ये सब को हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर से नहीं देने वाला है। इसलिए ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। दूसरा नंबर बताइए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड क्या होता है। जब 2 अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, नहीं, जब 2 अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो लिखेंगे व्हेन 2 और मोर आइदर सेम, या तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड लिंक विथ ईच अदर, आपस में क्या करता हो, जुड़ता हो। नहीं, लिंक विथ ईच अदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे एग्जाम्पल, नहीं, C डबल बॉन्ड
ओ, ओ एच, इधर है कार्बन, इधर है NH2, इधर दे देते हैं R और इधर दे देते हैं H। तो अल्फा पर एमिनो एसिड है तो इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिड। इसमें अभी किसी का टोटल 20 एमिनो एसिड होता है, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। समझे क्या? कुछ हम लोग के शरीर बना लेता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इसेंशियल, और जो अल्फा एमिनो एसिड हम लोग के शरीर नहीं बना पाता है, जिसको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। नहीं तो एक अल्फा एमिनो एसिड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, H और H, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ दे दिए हैं R, इधर दे दिए H। तो देखिए ये अल्फा एमिनो एसिड का ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H आपस में जुड़ेगा और यहाँ वाटर के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। नहीं, ये वाटर के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कौन? ये, और ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से इधर भी जुड़ जाता है, और जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बाहर होगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचेगा, इधर से भी ये जुड़ते जाएगा। नहीं, इस कार्बन के पास ऊपर R है, नीचे H है, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। नहीं, ऊपर में R, नीचे में H, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या होगा? ये भी जुड़ते जाएगा तो इसका OH खाली करते जाता है। तो इधर से इस तरह से हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। नहीं, इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, लेकिन दो अल्फा एमिनो एसिड जब जुड़ता है, नहीं या तो सेम या डिफरेंट, तो उसे कहते हैं हम लोग पेप्टाइड। लिंकेज, लिंकेज मतलब जुड़ना होता है। लिंकेज का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। ओके, तो ये पेप्टाइड लिंकेज था। उसके बाद क्या क्वेश्चन था? उसके बाद था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नहीं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या था? तो अगला देखिए, डीनेचुरेशन तीसरा नंबर है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप लोग प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन को खराब कर देना, प्रोटीन को खराब कर देना। जैसे प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अंडा में। आप लोग अंडा के जो लिक्विड पीला पार्ट जो रहता है, नहीं, उसको आप लोग क्या कर देते हैं? उसको हीट कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो वो प्रोटीन पार्ट से जो है अब वो डीनेचुरेशन में कन्वर्ट हो गया। कैसे? हीट कर देने से। समझे क्या? यानी उससे अब नया लिविंग थिंग्स प्राप्त होने वाला नहीं है, नया सजीव प्राप्त होने वाला नहीं है, नया जीव प्राप्त होगा नहीं। कब? जब उसको हीट कर दीजिएगा, उबाल दीजिएगा, या तो उसमें एसिड डाल दीजिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, किसी भी चीज़ की प्रोटीन को हरास कर देना, किसी के प्रोटीन को नेचर चेंज कर देना, क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यह एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। लिखेंगे द वह प्रोसेस इन विच, जिसमें, नहीं, फिजिकल, फिजिकल मतलब उसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। नहीं, कैसे? बाय हीटिंग, या तो हीट करके, हीटिंग, और एसिड और बेस डिजॉल्व करके, एसिड एंड बेस एडेड, इज कॉल्ड
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल देना चाहते हैं? नहीं तो हीटेड ऑफ एग, हीटेड ऑफ एग, अंडा को जैसे हीट कर दीजिएगा, नहीं उसका लिक्विड पार्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो दूध का भी क्या होता है, प्रोटीन ह्रास होता है और खराब होता है, और वो खराब होकर के फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। समझिए क्या? तो वो भी क्या है, एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का ही एक प्रोसेस है। आगे देखिए, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से सेक्शन सी है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। सॉल्व कितना करना है हम लोग को, 4 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। जो आपको अच्छा लगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस जोड़ लेना पड़ेगा क्वेश्चन। अब यहाँ से सेट करना पड़ेगा। पेज नया नहीं लिए थे और उस कंडीशन में आ गया था हम लोग का, प्रीवियस जो पढ़ाए थे वो वाला आ गया था। अरे यार क्या बात करती हो यार, एक ही चीज़ को बार बार करवाते हो। चलिए आ जाओ, आ जाओ मैदान में। ये ना हुआ बात। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन, सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सॉल्ट ब्रिज क्या है? नहीं तो एक ऑपोजिट यू शेप होता, ऑपोजिट यू ऐसे होता है, लेकिन ये तो सिंपल यू है। ऑपोजिट यू मतलब ऐसा यू, नहीं ऐसा यू, ऑपोजिट यू शेप टब होता है। नहीं तो लिखेंगे इट इज ये ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, ऑपोजिट यू शेप टब। और ऑपोजिट यू टैप सब यू, ये ऑपोजिट लिख दिया गया है तो यू ऐसा ही दीजिएगा, समझिए क्या? नहीं तो फिर ऑपोजिट यू शेप दे दीजिएगा तो फिर सीधा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑपोजिट यू शेप एक टब होता है, नहीं इन विच जिसमें हम लोग फील्ड करते, कुछ भरते हैं। फील्ड, फील्ड, फील्ड मतलब भरना। अगार, फील्ड अगार, अगार पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पेस्ट, पॉलीसैकेराइड पेस्ट। सच एज कौन कौन होता है, सच एज कौन कौन होता है? नहीं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट इनर्ट होता है। ये क्या होता है? इनर्ट होता है। नहीं ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट ETC
अमोनियम नाइट्रेट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। नहीं, सॉल्ट ब्रिज को जो है हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, एक बहुत सुंदर फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। एक इलेक्ट्रोड इधर लगाइएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लीजिएगा, नहीं, और दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा, और दोनों जो कनेक्ट होगा नहीं, वो सॉल्ट ब्रिज से ही होगा। और इसके अंदर में क्या करना है? पेस्ट भर देना है। इसके अंदर में क्या करना है? पेस्ट भर देना है। और जो पेस्ट होगा वो पॉलीसैकेराइड का होगा। और पॉलीसैकेराइड में आप लोग जानते हैं स्टार्च और सेलुलोज, नहीं, तो उसका लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में मिला कर देते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? जैसे K+Cl-, नहीं, K+Cl-, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकली को न्यूट्रल करना। इलेक्ट्रिकल को क्या करना? न्यूट्रल करना। उसके बाद एक इलेक्ट्रोड इधर दीजिएगा, एक इलेक्ट्रोड इधर दीजिएगा, और ये दोनों को क्या कर दीजिएगा? कनेक्ट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका एनोड, ये हो जाएगा एनोड, और ये हो जाएगा आपका कैथोड, नहीं, और दोनों में बांट दीजिएगा। एक डाल दीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, जिसका इलेक्ट्रोड बनाइएगा, नहीं, जिसका ये रड डालिएगा उसी का डालना है यहाँ सॉल्ट। जैसे मान लीजिए ये कॉपर का रड डाला हुआ है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन जो डालेंगे वो कॉपर सल्फेट ही डालेंगे। ये मान लीजिए जिंक का रड डाला हुआ है, तो यहाँ जो हम सॉल्यूशन डाले हैं वो सॉल्यूशन मेरा जिंक सल्फेट का ही होगा। क्या होना चाहिए? जिंक सल्फेट का ही होना चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों का काम क्या है? ये काम है, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा छोड़ने लगता है, समझे क्या? तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाता है। तो उस शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, उस शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ताकि जब यह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने लगे उस समय ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, और ये प्लस वाला इसका माइनस को क्या करे? खींच ले। कभी कभी इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने लगता है, समझिए क्या? और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है तो उस कंडीशन में ये सॉल्ट ब्रिज इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है जानते हैं? उस कंडीशन में इसका शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। तो ये दोनों के बीच में एक इनर सर्किट का भी काम कर रहा है। तो फंक्शन दो ठो लिख दीजिएगा। नहीं, ये क्या है? फंक्शन है इसका, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन क्या है? इट इज एक्ट एज, काम करता है, इट इज एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल करने का काम करता है। न्यूट्रलिटी, नहीं, दोनों को न्यूट्रल करने का काम करता है। न्यूट्रलिटी का काम करता है, दोनों को न्यूट्रल करने का काम करता है। नहीं, दूसरा क्या है? इट इज एक्ट्स एज इनर सर्किट, वह अंदर में लगल रहता है
इसलिए उसको इनर सर्किट के रूप में भी यूज करते हैं, इनर सर्किट के रूप में यूज करते हैं। तो दो ठो इसका फंक्शन याद रखिएगा। ओके, दो फंक्शन बहुत ज़्यादा ही हैं, इतना छाप दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, एक वहीं से नॉमरिकल दे दिया गया है। नहीं, इफ ये करेंट 5 कितना बोल रहा है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है कि 3 घंटा तक। नहीं, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये पूछ रहा है। तो नॉमरिकल ये है उसका, नॉमरिकल देखिए उसका नॉमेरिकल ये है। नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला है। क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, कितना एम्पियर करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 आवर्स। नहीं, आवर्स को बढ़ा घटा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आवर्स को जो दिया हुआ है ये घंटा में, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 60 गुने 60, ये 1 घंटा का हुआ सेकेंड, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 6 छके 36, 36 दूना 7200 सेकेंड हो जाएगा। नहीं, 7200 सेकेंड। तो हम लोग निकालेंगे चार्ज, हम लोग वी नो दैट चार्ज इक्वल टू जानते हैं। नहीं, तो चार्ज को कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से दिखा सकते हैं। चार्ज इक्वल टू होता आई इंटू टी। आई कितना दिया हुआ है, 7200 सेकेंड। नहीं, आई इंटू टी होता है, आई कितना दिया हुआ है, 7200 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, और आई दिया हुआ है कितना, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए नीचे, 10 कि 2 एम्पियर दिया हुआ है, कितना एम्पियर दिया हुआ था, 1.5 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 एम्पियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज पॉइंट हटाइए नीचे, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। Q इक्वल टू 700, थोड़ा सा यहाँ लगता है 7200 सेकेंड ज़्यादा होगा, 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 हो गया, इसको गुना कर दीजिए 15 से। नहीं, 15 से गुना करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आएगा देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू गिवन चार्ज, जो चार्ज आप दिया हुआ है। तो गिवन चार्ज कितना निकला, इतना, टू द स्टैंडर्ड चार्ज, स्टैंडर्ड चार्ज। तो स्टैंडर्ड चार्ज कितना होता है आप लोग को पता है, कितना निकल गया, 720 गुना 15, और स्टैंडर्ड चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम्स। समझिए क्या, तो इसको जब आप गुना भागा कर दीजिएगा, नहीं तो वही निकल जाएगा यहाँ आंसर। ओके, ये 15 वाला जोड़ घटाव कर लीजिएगा, पावर को ऊपर इस रालेज रहेगा, इसको गुना को भागा करके आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। इतना यहाँ इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। इस तरह से आसानी से क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर मैच भी करा लीजिएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 और 45 दो ठो एक बार करते हैं इंसर्ट। ये दोनों को कंप्लीट एक बार ले लेते हैं।
46 नंबर भी ले लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है तो। आइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो हम बता रहे हैं वो अपने से अलग अलग तरीके के डेटा पुट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, समझिए क्या, ताकि आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट क्लियर रहे और 100% गारंटी है कि यही 5 सेट में आपका आएगा। बाकी बात कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, जो आएगा उसी को ना बनाना है। और 5 सेट ये टोटल एनसीईआरटी वाला छापा हुआ है, जितना भी प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा ना, सारी क्वेश्चन छापा हुआ है। इसको जरूरी है बना लेना, जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, इन ये रिएक्शन 2 ये से प्रोडक्ट बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ये डिक्रीजेज फ्रॉम इतना से इतना, कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर देते हैं। आइए, पहला नंबर, ये 44वां नंबर क्वेश्चन है, नहीं 2 एम्पियर। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, 2 ये से प्रोडक्ट बन रहा है, 2 ये से क्या बन रहा है, पी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखिएगा, नहीं तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखाएगा, सो 1/2 रिएक्टेंट घटता है, नहीं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, सो -1/2 चेंज जो होता है वो बड़ा में से छोटा घटता है, समझिए क्या। तो बताइए ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो 0.4 माइनस 0.5 बाई, बताइए 10 मिनट, 10 में से कितना घट गया, 0 मिनट। नहीं तो इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए, नहीं ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस कर देगा, इसको घटाइए, 0 में 0.4 माइनस 0.5 आ जाएगा, ये 0 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस वाला उसको अंदर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और प्लस कर देगा तो 1/2 इंटू आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 बाई कितना आ जाएगा 10। अरे 0.4 में घटाइएगा 0.5 में 0.4, तो 5 में 1 जाएगा, 5 में 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.0 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इतना ही आएगा। तो ये पॉइंट हटाइएगा, नीचे आ जाएगा एक और 0, तो एक और 0 को डिवाइड कर दीजिए 200 से, इसको डिवाइड करने के बाद बताइए कितना आ जाएगा, सो कितना आ जाएगा, क्या आंसर बता पाइएगा, आंसर बताइए। वन को डिवाइड कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 200, 1 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.005, 0.005 इतना आ जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर। ये आया आपका पहला का आंसर। आगे चलें थोड़ा सा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द काउज, रीजन बताइए, फिर उसका रिजल्ट बताइए कि रिजल्ट उसका क्या है। सो नहीं तो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, डायरेक्ट लिखिए, इन ए पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, in a periodic table, then atomic number increases due to size decreases, ड्यू टू साइज डिक्रीजेज, नहीं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, थोड़ा सा और कुछ लिख दीजिए तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। हेंस, अतः, इसीलिए, नहीं, अतः साइज डिफ्यूज्ड, साइज क्या कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, साइज क्या कर जाता है, डिफ्यूज्ड कर जाता है, साइज डिफ्यूज्ड, नहीं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड lengthenoid contraction, lengthenoid contraction, lengthenoid contraction कहलाता है। क्या कहलाता है, lengthenoid contraction। नहीं, इसका रीजन क्या निकला, तो कारण क्या निकला, इसका कारण निकला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिफ्यूज कर जाता है। नहीं, कारण क्या निकला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नहीं, तो रीजन क्या निकला, साइज डिक्रीजेज, रीजन क्या निकला, इफेक्टिव, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। दूसरा नंबर, साइज डिक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज। तीसरा नंबर, स्क्रीनिंग और शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और लास्ट रीजन क्या निकल गया, इसका तो कंसीक्वेंस क्या रहा, नहीं, तो इसका कंसीक्वेंस क्या रहा, कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस क्या रहा, तो कंसीक्वेंस रहा कि 3D और 4D की साइज आपस में लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नहीं, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैज सेम एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं, तो इस तरह से आप लिखा दीजिएगा, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। साइज यदि एग्जाम्पल में दिखाना है तो आप लोग के पास हम जो PDF भेजे थे नहीं ग्रुप में, उसमें देखिएगा साइज दिया हुआ 3D 4D 5D तीनों सीरीज का साइज, समझे क्या, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा साइज भी दोनों का, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था अगला,
अच्छा, प्रोपिन से कन्वर्सन है। चलिए कन्वर्सन को उड़ा लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्सन को उड़ा लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी इजी कन्वर्सन दिया हुआ है। चलिए आइए देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। जो कन्वर्सन 46 नंबर है, 46 नंबर। आइए, प्रोपिन टू क्या बोल रहा है, प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल बनाने। ये नंबर प्रोपिन टू प्रोप एन टू ऑल, यही न बनाने बोला है। बनाइए स्ट्रक्चर। प्रोप मतलब कितना कार्बन, कितना कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए। अब वैलेंसी पूरा कर दीजिए। यहाँ CH3 CH CH2 नहीं, इसका बनाइए प्रोप एन टू ऑल, मतलब 2 पर अल्कोहल बोल रहा है, तो OHCH3 नहीं। अब क्या करना है, तो सिंपल वाटर डाल दीजिए H प्लस OH माइनस इन एसिडिक मीडियम में। समझिए क्या, बस बन जाएगा आंसर। ये देखिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, बन गया प्रोपेन टू ऑल। आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या बोल रहा है, मिथेनॉल टू, मिथेनॉल टू इथेनॉल नहीं, मीथ एन अल से बोल रहा है इथ एन ऑल, इथेनॉल बोल रहा है। एक कार्बन बढ़ाना है, तो बताइए कहीं आप लोग कोई ऐसा रिएक्शन है जहां कार्बन बढ़ाने के लिए सीखे हैं? नहीं। और वो भी अल्केन से ऊर्ज रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग, अल्केन से ऊर्ज रिएक्शन पढ़े हैं, लेकिन अल्कोहल अल्कोहल बनाने नहीं सीखे हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मिथेनॉल से इथेन अल कैसे बन जाएगा। और वो भी अल्कोहल बनाने बोला है, तो ऐसा कीजिए, लीजिए H C डबल बॉन्ड OH, ए मिथेनॉल है। चलिए मिथेनॉल को ऐसा कीजिए, इसको रिडक्शन करा देते हैं, तो इथेनॉल ही बन जाएगा एक ही कार्बन का। एक कार्बन जोड़िए, एक कार्बन जुड़ेगा कैसे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराइए रिएक्शन। चलिए आइए मैदान में, ये बॉन्ड टूटेगा वॉल मेटल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव CH3 के ऊपर, नेगेटिव ये बॉन्ड टूटेगा इस पर माइनस इस पर प्लस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, HCO इस पर माइनस, यहाँ Mg प्लस और क्या आ गया Cl, और नीचे आ गया CH3 और इधर H है, रहने दीजिए। इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, H प्लस OH माइनस इन एसिडिक मीडियम नहीं, तो उस कंडीशन में आप लोग ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला प्लस के साथ, और इस तरह से आंसर दे सकते हैं O, और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ H बाहर निकल जाएगा MgOH और बाहर निकल जाएगा Cl। आंसर नहीं, इस तरह से आंसर आसानी से दे सकते, इथेनॉल बन गया। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछ रहा था, समझिए क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछ रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनॉल से बेंजीन बनाने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल, फिनॉल ये है फिनॉल, फिनॉल में उठा के जिंक डस्ट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, जिंक डस्ट डाल दीजिए, ये ऑक्सीजन को खींच लेगा और यहाँ सीधा सीधी बना देगा क्या, बेंजीन। क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा।
उसके बाद क्या कह रहा है प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा आइए। उसके बाद एनिसोल से फिनॉल बोल रहा है, नहीं, एनिसोल से फिनॉल बोल रहा है, तो ये तीसरा नंबर है एनिसोल। एनिसोल से क्या बनाने बोल रहा है, फिनॉल। फिनॉल, तो एनिसोल में आइए CH3, नीचे बेंजीन का रिंग, नहीं, इसको HI से रिएक्शन करा दीजिए। HI से रिएक्शन जब कराइएगा, नहीं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये टूटेगा तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला प्लस के साथ, बन गया आपका फिनॉल। और बाहर निकल गया CH3I, ये बन गया आपका फिनॉल। इस तरह से 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं आप लोग। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप लोग 1.5 घंटा में आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिथेनॉल टू इथेनॉल भी एक और बोला है, नहीं, मिथेनॉल से क्या बोला है, इथेनॉल भी बोला है। तो चलिए इसको भी बना ही देंगे, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। मिथेनॉल टू इथेनॉल, मिथेनॉल से क्या बोला है, इथेनॉल। मिथेनॉल टू इथेनॉल, आइए मिथेनॉल टू इथेनॉल कन्वर्ट करते हैं। ई नंबर एक बच गया है, मिथेनॉल टू इथेनॉल, मीथेनॉल टू इथेनॉल, इथेनॉल कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए। कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ अल्कोहल से अल्कोहल कन्वर्ट करना सीखे थे और उसमें कार्बन बढ़ जाए? क्या कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ मिथेनॉल से इथेनॉल बन जाए, कार्बन की संख्या बढ़ जाए और अल्कोहल के अल्कोहल ही रह जाए? ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़े थे, समझिए क्या। तो हम लोग करेंगे क्या, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, एक कार्बन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, CH3OH, इसको रिएक्शन करा देते हैं जिंक डस्ट, जिंक क्लोराइड लुकास रिएजेंट के साथ, कॉन्क HCl, कॉन्क HCl एंड ZnCl2 अनहाइड्राइस में लिया गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर बाहर और Cl जुड़ जाएगा, और Cl जुड़ते ही CH3 यहाँ Cl हो जाएगा, नहीं, वाटर बाहर निकल गया। इसका नाम क्या है, लुकास रिएजेंट। अब इसको हम 2 मोल इसका ले लिए और यहाँ लगा दिए ओर्ज रिएक्शन, तो हो गया मेरा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लीजिएगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरा इथेन। क्या बन गया, इथेन। इसको रिएक्शन करा दीजिएगा Cl2 इन द प्रेजेंस सनलाइट यूवी लाइट H न्यू, नहीं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा Cl। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्वस ऐसा करते, इधर जोड़ते हैं CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्शन करा देते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और वो OH धीरे से जा कर के जुड़ जाएगा CH3 CH2OH, बन गया इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब क्या कह रहा है, नहीं, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखने, ऑल किसनर रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन कहते हैं, हेल वॉलनाट जिलिंस्की रिएक्शन को क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। तो आइए हम लिखते हैं, आइए लिखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या कोई बता सकते हैं? अभी पहले बताए, स्टार्टे वहीं से किए थे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कोई बता सकते हैं आप लोग? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन,
aldol condensation रिएक्शन, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा थ्योरी? पहले हम रिएक्शन दिखा देते, रिएक्शन को देख देख थ्योरी लिखेंगे। नहीं तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा वही कंपाउंड, वही अल्डिहाइड या कीटोन जा करके अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वह अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। समझे क्या? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने के लिए मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, इसके बाद अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझिए क्या? फिर एक अल्फा हाइड्रोजन इधर दिखा रहे हैं और 2 हाइड्रोजन यहीं रख दिए, C डबल बॉन्ड OH, और एकदम डाइल्यूट और कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी बेस ले लीजिएगा एकदम डाइल्यूट में। समझे क्या? और डाइल्यूट में जैसे लीजिएगा वैसे देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। ये टूटेगा इस पर प्लस, इस पर माइनस, और ये टूटेगा इस पर प्लस, और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये नहीं टूटेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, और ये प्लस वाला माइनस के साथ और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ चला जाएगा। तो देखिएगा बचेगा क्या? इधर CH3 CO के पास आ जाएगा OH, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दीजिए, ये वाला इस कार्बन से जुड़ रहा है, धीरे से जोड़ दीजिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, देख लीजिए। नहीं अच्छा, फिर ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH के साथ। अब इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए, इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। इसका नाम क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन। अब जैसे हीट कर दीजिएगा यहाँ से ये वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे हीट कीजिएगा यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा। नहीं तो इसको कहते अल्फा, ये है अल्फा, ये है बीटा। नहीं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इसको कहती हैं, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कहती हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के बना सकते हैं हम लोग। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे? ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड, लेकिन मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो लिखेंगे व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पार्टिसिपेट करता है, व्हेन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो सब अल्डिहाइड और सब कीटोन्स नहीं, समझे क्या? उसके लिए कंडीशन है। तो मस्ट बी रिक्वायर्ड, उसके लिए एकदम ज़रूरत है कि वो रखना पड़ेगा तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मस्ट बी रिक्वायर्ड, नहीं अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। ट्रीटेड विथ किसके साथ ट्रीट करेंगे? एक्वस और डाइल्यूट एंड कोल्ड मतलब ठंडा एकदम, डाइल्यूट पतला करके। नहीं बेस, और बेस में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस सॉल्यूशन। देन अल्डोल और अल्डिहाइड लीजिएगा तो अल्डोल तैयार होगा, और कीटोन लीजिएगा तो कीटोल तैयार होगा। नहीं ऑब्टेन्ड, ये तैयार हो जाएगा। विच ऑन फर्दर, लगातार उसी को, विच ऑन फर्दर मतलब उसी को लगातार, विच ऑन फर्दर हीटेड जैसे हीटेड कीजिएगा रैपिडली मतलब तेजी से,
rapidly give water molecule, rapidly give water molecules and alpha beta unsaturated product produce. This reaction is called क्या कहते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इतना नाम लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, इतना लिखिएगा 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नहीं, अगला एक और रिएक्शन पूछा हुआ है, HBZ रिएक्शन पूछा हुआ है। नहीं तो कौन रिएक्शन पूछा हुआ है? ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। आइए ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ती हैं। ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये दूसरा नंबर रिएक्शन है। ओल्फ-किस्नर रिडक्शन में देखिए यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसको हाइड्राजीन यानी NH2 हाइड्राजीन से रिएक्शन कराना है। नहीं, ये है मेरा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया, और यहाँ बन गया मेरा C डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया? हाइड्राजोन। और इसको रिएक्शन करा दीजिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। समझिए क्या? और जैसे हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, दूसरा नंबर में एसिडिफाई भी कर देना है थोड़ा सा, तो क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ से अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, यहीं ले लीजिए अल्डिहाइड, नहीं, यहीं ले लीजिए अल्डिहाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। थ्योरी में लिखिएगा तो कार्बोनाइल लेकर के लेना है, समझे क्या? कार्बोनाइल इसलिए लेना है, कार्बोनाइल में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पॉसिबल है। तो लिखिएगा व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन, क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन, देन ऑब्टेन हाइड्राजोन विच ऑन फर्दर रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिक ग्लाइकोल, नहीं, और इसको हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर दीजिएगा, देन ऑब्टेन्ड अल्डिहाइड और कीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन कंडीशन यहाँ भी है, जब हाई लेवल का पढ़िएगा, नहीं तो इस रिएक्शन में खास करके अल्डिहाइड ही तैयार होता है। बोल कीटोन क्यों नहीं तैयार होता है? नहीं, तो यहाँ अस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये हाइड्राजीन रिएक्शन नहीं कर पाता आसानी से, समझिए क्या? इसलिए कीटोन वाला प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, और जब कीटोन वाला प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है तो हम लोग स्पेशल यूज कर देते हैं। किसके लिए? सिर्फ इसको यूज कर देते हैं हम लोग, सिर्फ स्पेशल यूज कर देते हैं। अल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में अल्केन बन जाएगा, नहीं तो अल्केन तैयार हो जाएगा। तो इसे हम लोग स्पेशल यूज करते हैं। कहाँ? हम लोग स्पेशल यूज करते हैं अल्डिहाइड के लिए। अल्केन बनेगा, सॉरी, अल्केन बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, एक ओल्फ-किस्नर रिडक्शन, एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों में क्या बनता है? दोनों में अल्केन ही बनता है, नहीं, अल्केन ही दोनों में बनता है।
उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा, उसके बाद HVZ रिएक्शन, हेल वॉलनाट जिलेंस्की रिएक्शन क्या कह रहा है। HVZ रिएक्शन में तीसरा नंबर HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन में मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। राइट थ्योरी लिख देते हैं। वैन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड must be required, must be required alpha hydrogen, alpha hydrogen reacts with halogen atom, halogen atom यानी क्लोरीन और ब्रोमीन से in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, red phosphorus, then alpha halo carboxylic acid obtained, carboxylic acid obtained। रिएक्शन दिखा देते हैं। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, समझिए क्या। इसको Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो 2 ठो क्लोरीन है, इस 2 ठो क्लोरीन को हम Cl और Cl लिखते हैं। नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये टूटेगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, यानी यहाँ से HCl गैस बाहर निकल गया और जुड़ गया CH3, C यहाँ हेलोजन आ गया, C डबल बॉन्ड OOH, ये अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। इस तरह से आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख करके भर भर नंबर उठा सकते हैं। समझिए क्या, थ्योरी भी लिख दीजिएगा साथ में, और थ्योरी के साथ साथ रिएक्शन भी दिखा दीजिएगा, तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा। नहीं तो थ्योरी नहीं लिखिएगा तो 1 नंबर काट लेगा, लेकिन रिएक्शन तो दिखाना ही पड़ेगा। रिएक्शन तो एनीहाउ है, केमिस्ट्री है बबुआ, केमिस्ट्री में रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। समझिए क्या। अगला चलिए, कितना बच गया, 1 बच गया है, और अब शॉर्ट नोट्स लिख दिए। 48 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आप लोग मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से, नहीं 1 बाय 1। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, आइए मैदान में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज फलना चिलना ढकना, इतना दिया हुआ है, नहीं प्योर दिया हुआ है, इतना इंक्रीज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, कब कुछ डाला गया होगा, कितना ऐड किया है, कितना ऐड किया है, ऐड किया है 1 पॉइंट, कितना ऐड किया 1.8 ग्राम, नहीं 1 पॉइंट, लेकिन ऐड क्या किया ये पता नहीं है हम लोग को। समझिए क्या, यदि ये पता रह जाता ना हम लोग को कि ऐड क्या किया, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते, लेकिन वही चीज़ें नहीं पता, वही चीज़ें निकालना है हम लोग को। समझ में आया क्या, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा और लिखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ नीचे लिखिएगा गिवन दैट। गिवन दैट में क्या क्या लिखा हुआ बारीकी से लिखिएगा एकदम, नहीं ये प्योर दिया हुआ है तो T0B कितना दिया हुआ है 300
53.23 केल्विन इतना दिया हुआ है। अच्छा, उतना इंक्रीज कर गया, मतलब टीबी इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है। 353 से कितना हो गया, 354.11 केल्विन इतना इंक्रीज कर गया है। नहीं, अब इंक्रीज कर गया तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जब खाना बनाते हैं नहीं, तो हम लोग चावल रहता है, चावल जब प्योर पानी रहता है तो बॉयल करता है, जिसको अधहन करते हैं, डब 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 की आवाज़ करता है, समझे क्या। तो उस कंडीशन में हम लोग चावल डाल देते हैं। तो चावल डाल देते हैं तो उतना बॉइलिंग पॉइंट पर अब नहीं वो बॉयल करेगा, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ देर इंक्रीज करेगा, तब फिर बॉयल करना चालू कर देगा, समझे क्या। वो बॉयल में डब 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 करता है नहीं, वो डब 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 जो करता है, वो जो खाना बनाना रहता है ना, उसको गाली देता है वो कि हमको बॉयल काहे कर रहे हैं, समझे क्या। हम इतना ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल नहीं होंगे ही। अब हम लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा हमारे टेम्परेचर को बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो उसी तरह से हुआ यहाँ, नहीं देख लीजिए 353.23 केल्विन था, अब जैसे कोई डाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ये पता चल गया होगा। नहीं, कितना ग्राम डाला है, 18 ग्राम, मतलब डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम डाला है, 1.8 ग्राम डाला है। नहीं, किस में डाला है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन है। नहीं, तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन में आप लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। तो क्या जानते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो बड़ा टीबी है, टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी। अच्छा, के बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट 2.53 केल्विन के जी पर मोल दिया हुआ है, समझे क्या, केल्विन के जी पर मोल दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे डायरेक्टली परफॉर्म मोलालिटी होता है, तो टी नॉट बी पहले तोड़ करके लिख लीजिए, टी बी नॉट माइनस टी बी के बी। मोलालिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ग्राम में दिया हुआ 1000 से भागा देना पड़ेगा और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। नहीं, तो आप लोग ये पता है, यानी एम बी इक्वल टू वाट, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वाट निकालने बोला, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 354 माइनस कितना दिया हुआ 0.11 माइनस 353.23, नहीं इक्वल टू के बी का वैल्यू दिया हुआ 2.53 केल्विन के जी पर मोल। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डाला है 1.8 ग्राम, बाय मोलिकुलर मास निकालना है, रहने दीजिए। डब्ल्यू ये कितना दिया 90 ग्राम में डाला है, इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्यूशन कीजिएगा नहीं तो कितना आ जाएगा 56 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। कितना ग्राम 57 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 58 हम लोग लिख देते हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, समझिए क्या। तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, एम बी इधर ले आइएगा, ओके एम बी इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 354.11 में 353 को क्या कीजिए घटा दीजिए। तो 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ बच जाएगा आपका 3, 3 में जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 4, 3 यहाँ 5 में 0, यहाँ आ जाएगा आपका 3 में 3 0, यानी 0.88 आ जाएगा।
2.533 इंटू 1.8 इंटू 1000 बाई 0.88 इंटू, हाँ बताइए कितना आया WV 90। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग 58 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। 58 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 58 ग्राम पर मोल। देख लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। हम लिख देते हैं MB इक्वल टू लगभग अप्रोक्सीमेटली में 58 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो ओके, आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ आपका ये हो गया मॉडल सेट समाप्त। आंसर मैच करा लीजिएगा। क्या 58 ग्राम ने दिया हुआ है? अंठावन अंठावन अंठावन, निकल जाओ निकल जाओ। 39 48 44 58 ग्राम पर मोल आंसर। ओके, तो बड़ा सिंपल आंसर है। अगला जो हम लोग मॉडल सेट 3 को कंप्लीट करेंगे कल। आज इतना ही। आप लोग को बहुत सुंदर लगा होगा ये। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को इधर उधर शेयर कीजिएगा नहीं। और अभी ऑफ़र के साथ चल रहा 11th-12th का एडमिशन। आप लोग जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, वो जो अभी 11th में 12th में जाने वाले हैं, जो घर से तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या करना है, उसको देखिएगा एक CWH प्ले स्टोर से जा करके क्या करना है, प्ले स्टोर में जा करके और CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, नहीं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जिसको हम लोग CWH कहते हैं, ये चैनल को सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं। प्रीवियस ईयर बहुत एकदम जब से झारखंड अलग हुआ है, जब से जैक बना है, तब से क्वेश्चन डाला हुआ है। तो सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो जो भाई आपके 11 से 12th में जाने वाले हैं, जो भाई बहन, उसको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा करके, और उससे ये चैनल अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, तो क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करवा देना है। सब्सक्राइब कराने के बाद फिर से इसको खरीदा देना है, यदि अच्छा लगे तो।